सर। So most of the students है ना joined, and yesterday we have discussed about Gram Sabha and Gram Panchayat. We have जान started, just we have नहीं आ रही started. फोन के पास। So students please mute your mic immediate. ये डेली आप लोग याद रखा करिए, अगर ऑन कर दिया है तो तुरंत म्यूट कर लिया करिए। कुछ पूछना है तो ऑन कर लीजिए, पूछने के बाद तुरंत जस्ट आपको उसको तुरंत ऑफ कर देना है, म्यूट कर देना है उसको, ठीक है। अदरवाइज आपकी घर की साइड की आवाज ना यहाँ तक आ रही है तो डिस्टर्बेंस होता है। अभी जैसे शुभ है, शिविका है, तो इनके यहाँ भी म्यूट नहीं हुआ है, मुझे यहाँ से सब कुछ पता चल जा रहा है। सभी लोग एक साथ म्यूट कर दिया करिए। हाँ, तो हम स्टडी वी वर डिस्कसिंग अबाउट ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो हमने क्वेश्चन आप लोगों को दिया था कि यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। आई होप सभी ने थोड़ा बहुत तो जरूर उस पर डिस्कशन किया होगा, थोड़ा बहुत जरूर रीडिंग किया होगा और कुछ ना कुछ आंसर जरूर हमें दिया होगा। तो आइए आप लोग फटाफट एक काम ये करिए कि वन लाइन आंसर आप लोग फटाफट टाइप करिए, है ना। फर्स्ट लाइन या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन आप लोग फटाफट टाइप करिए। व्हाट इज अ ग्राम सभा एंड व्हाट इज अ ग्राम पंचायत। मुझे आंसर दीजिए अभी, मैं आई वांट टू गेट ऑल आंसर, है ना, थ्रू चैट मीडियम, एंड आई एम वेटिंग हियर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर एंड नोबडी हाउ मेनी नॉट गिविंग। I am waiting your answers. Who are giving answer firstly? You can take help with your book. तो हम your book से हेल्प ले सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आपको डिफिनेशन भूल रही है तो आप लोग ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप टाइप करते हो किसी डिफिनेशन के बारे में तो वो आपको बातें लर्न होंगी, ठीक है। इसलिए फटाफट टाइप करिए विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के। हाँ, सबसे पहला मैसेज देखिए अवंतिका का आया है कि ग्राम सभा इज अ मीटिंग विद द एल्डर्स एंड सरपंच टू टेक डिसीजन। कुछ सही है, कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ग्राम सभा का मीटिंग तो 100% मीटिंग ही है, गांव के लोगों की मीटिंग है, ठीक है। फिर एल्डर्स का मतलब यहाँ पर थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। एल्डर्स व्हाट इज, एडल्ट है, ठीक है ना। सरपंच टू टेक डिसीजन, ग्राम सभा मीन ऑल पीपल ऑफ द विलेज फॉर मीटिंग, ठीक है, राइट है। पुष्कर आराध्या का मैसेज आ गया, सर ग्राम सभा जो 18 ईयर्स के ऊपर हैं अगर वो वोट डालते हैं तो एक तरह से ग्राम सभा का मेंबर होते हैं। वेरी गुड आराध्या। ग्राम सभा मीटिंग ऑल द एडल्ट पार्टिसिपेट एंड डिस्कस अबाउट वेरियस इशू। Yes, Sachin. Very good. Perfectly you written. Mean all. Aradhya Agrawal again. Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks. Very good. In Gram Panchayat, हाँ, regularly and what its main task. और आंसर आने चाहिए भी। Very few answers I got very few answers because here 25 above 25 students are connected and answers came only 4 or 5 answers. So जो रिमेन स्टूडेंट हैं what are they doing, क्या कर रहे हैं वो। अरे आप लोग घर में बैठे हो, सिंगल रूम में बैठे हो, फटाफट मैसेज कहीं से भी जो कुछ भी आइडिया आ रहा है उसको नोट करना है। सर हमने दोनों का नोट कर दिया। हाँ, सेव का ग्राम सभा मीटिंग टैगिंग विद पंचायत प्रेसिडेंट, पीपल ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यस, सरपंच को रिप्रेजेंट इलेक्ट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव सरपंच ही होता है। देखिए ये एक तरह से मेरा एक प्रयास है, एक ट्राइनेस है कि आप लोग भी खुद उधर से आंसर जब करेंगे ना, फिर हम जब बताएंगे तो कई बार रिपीट हो जाएगी वो बात। जब कई बार वो बातें रिपीट होंगी ना तो आपको बैठे बैठे अभी जस्ट याद हो जाएगा। आपको अलग से फिर कॉपी लेकर, बुक्स लेकर एक कमरे में बैठ के घर में पेरेंट्स कहेंगे चलो तो पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं, उस टाइम पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने ऑनलाइन में
सर से कोई चीज डिस्कस किया है, बात किया है, सर ने कुछ पूछा है, आप लोगों ने उधर से आंसर दिया है, तो अगर हम लोग इस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो एक क्लास वाली फीलिंग आती है, जैसे क्लास में हम लोग काम करते हैं ना, वैसे ही फीलिंग होती है ऑनलाइन में। नहीं तो ऑफलाइन में तो बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं, हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन का मतलब होता है कि आप लोग भी उधर से कुछ आंसर दे रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप बता रहे हैं। बिल्कुल एक हेल्दी इन्वायरमेंट करके हमें पढ़ाई करना है, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, हमें कोई भी किसी प्रकार का टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल एंजॉय करके पढ़ना है। और कॉपी बनाने का मेरे सब्जेक्ट को लेकर भी टेंशन नहीं लेना है कि एसएससी की कॉपी कैसे बनाना है, कब बनाना है, जब बनाना होगा तब हम बताएंगे, अभी नहीं बनाना है फिलहाल। अभी आप लोग आराम से पढ़िए, समझिए सर ने क्या पढ़ाया, क्या समझाया। हाँ, एक रफ जरूर लेकर बैठा करिए, एक रफ लेकर बैठिए, और एक रफ में डेली डेट डालिए, एक रफ में डेट डालिए, आज हमने क्या पढ़ा है वो नोट करिए, फिर नेक्स्ट डे हमने क्या पढ़ा है वो नोट करिए। इस तरह से आप लोग एक रफ में काम करते रहिए, ठीक है। जो भी हम बनाते हैं ना उसको तुरंत बना लिया। चलिए ठीक है। आवाज आ रही है बेटा अभी सभी की तरफ से? ठीक है, तो देखिए अब सीधे सीधे बात करते हैं, हम लोग ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा की सीधे सीधे बात करते हैं। सीधा सीधा आप आंसर ये समझिए ग्राम सभा में कि ग्राम सभा हम उसे कह सकते हैं। देखिए ग्राम सभा केवल एक विलेज में ही नहीं होती है, ग्राम सभा एक गांव की भी हो सकती है, एक विलेज की भी हो सकती है, या एक से दो विलेज भी हो सकते हैं, उसमें 2 से 3 विलेज की भी मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जा सकती है, मानी जा सकती है। एक ग्राम सभा होता क्या है? ग्राम सभा का मतलब सीधे सीधे नाम से आ रहा, ग्राम मतलब गांव और सभा मतलब सभा, गांव में होने वाली जो सभा है उसी को ग्राम सभा कहते हैं। दिमाग में तो सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है ना, ऐसा ही आंसर आ रहा होगा, तो ऐसा ही है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा उसको डिफिनीशन में कैसे समझेंगे हम, वो डिफिनीशन अभी हम बुक से भी पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि ग्राम सभा हम उसे कहेंगे गांव के जितने भी लोग होते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स, इट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल्स, गांव में रहने वाले जितने लोग, जैसे कोई छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा गांव है जहां पर लगभग 50 से 100 पीपल्स ही रह रहे हैं। अब सोचिए जिस गांव में 50 से 100 पीपल ही रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, तो उसको हम वहां क्या एक ग्राम सभा बन सकती है? नहीं बन पाएगी। इसका मतलब वो गांव बहुत छोटा है। इसका मतलब ये कि उसके पास वाला जो गांव होगा, उसके जो पास वाला गांव होगा उसको भी उसमें कंबाइन कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा, और उन दोनों गांव को मिलाकर एक गांव माना जाएगा, एक विलेज माना जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ऐसा छोटा से छोटा गांव जो 50 या 100 पीपल्स वाला गांव है, इतने कम वाला पीपल्स है, वो एक बड़े गांव से मिलकर, एक बड़े विलेज से मिलकर एक बड़ा गांव बनेगा। और उस पूरे गांव में रहने वाले जो लोग होंगे, जो 18 ईयर्स, ध्यान दीजिएगा, जो 18 ईयर्स से हो चुके हैं या 18 ईयर्स के ऊपर हैं, 18 ईयर्स के हो गए हैं या 18 ईयर्स से ऊपर हैं, अबव हैं, 18 ईयर्स से कहीं भी ऊपर हैं, 70, 80, 90, 100, जहां तक एज, जहां तक वो हैं, तो वो अगर ग्राम सभा में क्या कर रहे हैं, वोट डालने का उनको राइट मिला हुआ है, वोट डालने का राइट मिला हुआ है, तो वो सभी क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। वो सभी क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। अब क्या आप लोग वोट कर सकते हो? नो आप सर। लोग नहीं कर सकते हो। आप No, लोग sir. अभी No, वोट sir. नहीं कर सकते No, हो, sir. क्योंकि जब आपकी 18 ईयर्स की एज हो जाएगी, अभी आपकी जो एज है वो लगभग 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स के आसपास होगी, है ना? किसी का 10 होगा, किसी का 11 होगा, किसी का 12 होगा, है ना? इस तरह से होगा। Yes, sir. लेकिन जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, 18 ईयर्स के, तब आप लोग भी वोट कर सकते हो, अपने गांव में जाकर वोट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर भी अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आता है तो फिर आप वोट कर सकते हो। तो समझने वाली बात यह है कि गांव में रहने वाले, जो विलेज में रहने वाले जितने भी लोग होंगे जो 18 ईयर्स के हैं या उससे ऊपर के हैं, वो सभी अपने किसका चुनाव करते हैं? अपने सरपंच का चुनाव करते हैं। अपने किसका चुनाव करते हैं? अपने सरपंच का चुनाव करते हैं, Yes. अपने प्रधान का चुनाव करते हैं। वोट डालने का उनको राइट होता Yes, है, sir. या ये कह सकते हैं कि उनके पास वोट डालने का राइट होता है कि ये सभी लोग मिलकर जब मीटिंग करते हैं, है ना,
तो इनको क्या बोला जाता है? एडल्ट। अच्छा, एडल्ट का मतलब क्या होता है? एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। एडल्ट मीन्स क्या होता है? वयस्क। तो वयस्क का मतलब क्या हुआ? वयस्क का मतलब हुआ कि अभी आप लोग एडल्ट नहीं हैं, अभी आप लोग बच्चे हैं, अभी चिल्ड्रंस में काउंट किए जाएंगे, है ना? अभी आप लोग किशोर में काउंट किए जाएंगे, है ना? जुवेनाइल कहे जाएंगे, इस तरह से आप लोग कहे जाते हैं। लेकिन जब आप लोग 18 ईयर्स के हो जाओगे तब आप लोगों को एडल्ट कहा जाएगा। तो यही डिफिनीशन लिखी गई, आपकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि जो भी एडल्ट हो चुके हैं ये सभी लोग एक गांव में क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, मीटिंग लेते हैं। तो इन सभी को मिलाकर ही, इन सभी को मिलाकर ही इनका जो सामूहिक रूप है, इनका जो ग्रुपिंग है, इनका जो सामूहिक रूप है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कह देते हैं क्या? ग्राम सभा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्राम सभा। आप लोगों को, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। अब स्क्रीन में आप इस बुक में आपको स्क्रीन में सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, आपको फोकस करना है कहाँ पर? देखिए, आपको फोकस करना है इस वाले लाइन पर, ठीक है? आपको ही फोकस करना है। सर किस लाइन पे? सर किस लाइन पे? ये जो आपका सर्किल बना हुआ है ना, जहां पर ये रेड कलर से पूरा दिया गया है, मैं एरो जहां पर दिखा रहा हूँ वो आपको दिख रहा है? एरो जहां पर दिख रहा है, यहाँ पे। आपको पूरी बुक में जो दी गई है वो स्टोरी है, वो तो आपको पढ़ना ही है, उसको आप लोग धीरे धीरे पढ़िएगा। लेकिन जो फोकस करना है आपको, जहां से आपको मतलब पूरा डिफिनीशन दिया गया है, लर्न करना है, वो ये इस पूरी बुक में जहां जहां पे सर्किल में दी गई बात है उसको जरूर याद कर लेना है, ठीक है ना? वो आपका सीधा सीधा आपका एक आंसर दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन है और आंसर है। अब देखिए, ग्राम सभा के बारे में ही दिया गया है, तो लेट्स रीड। आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। क्या दिया गया है कि ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट, उन सभी एडल्ट की एक मीटिंग होती है, सभी एडल्ट की एक मीटिंग को कहते हैं हम ग्राम सभा। एडल्ट का मतलब बताया ना मैंने? एडल्ट को मतलब बताया कि नहीं बताया? यस सर, यस सर, बताया। यस सर। एक मिनट, थोड़ा सा हम हेलो सर। ये आपको हाइलाइटर दिख रहा है ना? जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसमें आप देखिएगा कि ग्राम सभा इज अ मीटिंग, ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। यानी यहां तक आप देखिए, पहले यहां तक पंचायत, इसका मतलब क्या है पहले इसको समझ लेते हैं कि ग्राम सभा एक मीटिंग है ऑफ ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट की एक मीटिंग होती है जिसमें हु लिव इन एरिया, वो एक ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं कवर्ड बाय अ पंचायत, जो पंचायत के द्वारा कवर्ड होती है। अब पंचायत वर्ड का मतलब समझ रहे हैं? पंचायत का मतलब होता है कि हर एक ग्राम सभा की को कवर्ड करने के लिए एक ग्राम पंचायत बनी होती है। हर एक ग्राम सभा को कवर्ड करने के लिए क्या बनी होती है? ग्राम पंचायत बनी होती है। अब वो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? मैंने कल ही आपको बताया हुआ है कि ग्राम पंचायत का जो काम होता है, जैसे पूरे गांव में क्या बनाना, रोड्स बनाना, है ना, ड्रेनिंग सिस्टम सही करना, जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वो सही करना, है ना, कैनॉल्स है, रिवर्स अगर हमारी इधर उधर है ना क्या हो रही है, उसका पानी इधर उधर कहीं, तो उसको भी सही रास्ते पे लगाना, हॉटस्पॉट ऑन करूंगी ना, से सारे काम करना, लाइटनिंग का काम करना, गांव में लाइट ऑन हो गया। वगैरह आदि लगवाना। तो ये सारा जो काम होगा ना, ये सब ग्राम पंचायत का काम होता है। तो एक ग्राम सभा किसके द्वारा कवर्ड की जाती है? ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा, ठीक है? हाँ, अब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है ना, सरपंच। और इस सरपंच को चुनता कौन है? इस सरपंच को इलेक्ट कौन करता है? वोट कौन देता होगा? गांव के ही लोग, गांव के ही लोग देते हैं, ठीक है ना?
बात मत करिए भाई, बहुत सारे बच्चों की आवाज आ रही है इधर, ठीक है, आवाज नहीं करें बिल्कुल भी। अब देखिए इसमें क्या दिया आगे, दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेज। अब देखिए ग्राम सभा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ग्राम सभा हम किसे कहेंगे, ग्राम सभा वो होगी जो पंचायत के द्वारा कवर्ड होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि अगर कोई छोटा सा विलेज है, अगर कोई स्मॉल विलेज है, उसको ग्राम सभा नहीं माना जाएगा, उसको एक बड़े गांव के साथ में ऐड कर लिया जाएगा और उस पूरे गांव को, उस पूरे गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। उस पूरे गांव में क्या होगी, एक ग्राम पंचायत होगी। एक ग्राम पंचायत हाँ, होगी। तो एक ग्राम पंचायत के अंडर में दो छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, विलेज हो सकते हैं। विलेज। दो छोटे छोटे विलेज हो सकते हैं एक ग्राम पंचायत के अंडर में, तो वो दोनों ही विलेज मिलकर ग्राम सभा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से समझिएगा। यस सर। तो अभी नहीं बना है ना, एक है ग्राम पंचायत और इसके अंडर में 2 विलेज होंगे, विलेज 1 एंड विलेज 2, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, जब विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम होंगे, नंबर ऑफ पीपल। किसी गांव में जब बहुत सारे कम लोग होंगे ना, तब उनको आपस में क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, उन दोनों विलेजों को मिला करके एक ग्राम सभा मानी जाएगी। क्या माना जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम सभा। एक ग्राम सभा में, एक ग्राम सभा कितने गांव में लग रही है, 2 गांव में लग रही है, 2 गांव में, ठीक है। अगर आपका विलेज और भी छोटा है तो यहाँ पर एक विलेज और भी हो सकता है, ठीक है ना। विलेज नंबर 3, यस सर। विलेज नंबर 3, इसका मतलब इन तीनों को मिलाकर एक ग्राम सभा बन रही है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन रही है, ग्राम सभा। ग्राम सभा। ग्राम सभा। हाँ, तो जैसे हम एक मिनट समझिएगा, जैसे हम एक विलेज 1 में जाएंगे और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि भैया आपके यहाँ कौन सी ग्राम सभा लग रही है, तो वो यही नाम बताएगा, ये ग्राम सभा था। और इस गांव में पूछे कि ग्राम सभा कौन सी लग रही है, तो यही नाम बताएगा, ठीक है। और इस विलेज में तो यही ग्राम सभा का नाम बताएगा। तो ग्राम सभा का नाम कहाँ से आएगा, उसी गांव में जो सबसे बड़ा गांव होता है उसी के नाम पर वो ग्राम सभा बन जाती है। उस गांव में जो सबसे बड़ा गांव होगा उसी के नाम पर। अच्छा, ये कवर्ड किसके द्वारा है, ग्राम पंचायत के द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अच्छा, अब आप ये समझिएगा, हाँ अब ये समझिएगा कि ये कवर्ड का मतलब क्या है। कवर्ड का मतलब ये है कि ग्राम पंचायत का काम है रोड बनवाना, नालियां बनवाना, है ना, सड़कें आदि जो कुछ भी है, लाइटिंग का काम, ये सब करवाना। तो ग्राम पंचायत क्या, ये ग्राम पंचायत क्या केवल विलेज 1 में ही काम करेगी, विलेज 2 में काम नहीं करेगी? नो सर, सर सब में काम करेगी, सब में काम करेगी। इस ग्राम पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेज 1 को भी डेवलपमेंट करना है, विलेज 2 का भी डेवलप करना है और विलेज 3 का भी डेवलप करना है। क्यों, क्योंकि एक ही ग्राम सभा लग रही है। ग्राम सभा यहाँ पर क्या है, एक ही ग्राम सभा है, एक ही ग्राम सभा है। हाँ, तो ये मेरे बताने का मतलब ये है। अब जैसे आप लोग अपने गांव में जब जाइएगा तो आप लोग अपने गांव में पूछिएगा कि हमारे गांव की ग्राम सभा कौन सी है, तो हो सकता है कि आपके गांव की जो ग्राम सभा हो आपका खुद का गांव ही हो, क्योंकि आपका गांव हो सकता है बड़ा हो। अगर आपका गांव बहुत बड़ा होगा तो फिर वहां पर एक ही गांव होगा, एक ही विलेज होगा, ठीक है, एक ही विलेज होगा। ये विलेज है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पीपल अगर यहाँ पर 1000 से अगर अबव है, नंबर ऑफ पीपल अगर 1000 से अबव है, यानी बड़ा गांव है, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर यहाँ पर एक ही ग्राम सभा होगी, गांव की पंचायत होगी। यहाँ पर ग्राम सभा यही हो जाएगी। शोर बहुत हो रहा है। इसी को ग्राम सभा कह देंगे हम। एक ही विलेज है, नंबर ऑफ पीपल 1000 से अधिक है, तो एक ही ग्राम सभा हो गई। और यहाँ की जो पंचायत है वो भी एक ग्राम पंचायत एक ही रहेगी, ठीक है ना, ग्राम पंचायत। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ग्राम सभा भी एक होती है और उस ग्राम सभा के ऊपर कंट्रोलर, उस ग्राम सभा का जो कंट्रोलर है, जो काम करेगा, जो वहां पे परिषद है, काउंसिल है ना, जहां पर सरपंच होंगे और भी बहुत सारे मेंबर होंगे। अभी हम उनके बारे में बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत केवल एक ग्राम सभा के ऊपर है,
और वो ग्राम सभा कितने गांवों से मिलकर बनी है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पीपल्स के ऊपर, ठीक है ना, कि कितना बड़ा गांव है, कितने रहने वाले वहां के लोग कैसे हैं, कितना बड़ा एरिया वो कवर कर रहा है। छोटा बहुत बड़ा गांव है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो एक ही गांव रहेगा, उसी के नाम पर ग्राम सभा बन जाएगी और वहीं पर एक ग्राम पंचायत बन जाएगी, ठीक है। अगर गांव बहुत छोटे छोटे हैं, आप देखते हैं ना गांव में जाओ तो आपने सुना होगा छोटे छोटे पुरवा होते हैं, सुना होगा आपने, है ना, गांव में जाओ तो बोलते हैं कि ये छोटे छोटे पुरवा होते हैं, छोटे छोटे बस्ती बस्ती होती है कहीं पर, तो वो जो छोटी छोटी बस्ती बनी होती है, पुरवा होते हैं, छोटे छोटे निवास, आप गांव में जाते हो तो देखते हो कि कभी कुछ बस्ती के लोग एक कोने साइड में रह रहे हैं, फिर अपने गाँव जाते हो देखते हो उधर भी कोई रह रहा है, फिर अपने गाँव से घुसते हो तब वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो छोटी छोटी बस्तियां हैं ना, वो सब भी उस गांव में ही अटैच हैं, ग्राम सभा वही लगती होगी, उसी गांव में लगती होगी, बड़े से गांव में। वो छोटे छोटे गांव भी जो है, छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे जो पूर्वे हैं ना, वो सब उसी गांव में उसी में ऐड माने जाते हैं, उसी में ऐड माने जाते हैं। यानी ग्राम पंचायत का काम उस गांव में जो बड़ा सा गांव है वहां का भी विकास करना है, और साथ में जो छोटे छोटे गांव से जुड़े हुए हैं उनका भी डेवलपमेंट करना है। ये बात मैंने आपको समझाया हुआ है। अब बताइए, क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस सर। Yes, sir. Yes, किसी sir. किसी के माइंड में अभी किसी के माइंड में अभी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लीजिए आप। नो सर। नो सर। No, sir. क्लियर है ना सभी को? No, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. बहुत सारे देखिए इसमें कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, अभी घर में खाली रहते हैं तब ड्राइंग नहीं करते हैं, है ना, अब इसमें ड्राइंग कर रहे हैं, तो हम स्टॉप शेयर कर देंगे, है ना, ये बुक्स आपको नहीं दिखेगी, फिर प्रॉब्लम होगी आपको, हमने तो आपकी हेल्प के लिए किया हुआ है ना, ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये सब इसमें नहीं करना है। तो अब देखिए फिर से उस लाइन को हम लोग रीड करते हैं, फिर से लाइन को रीड करते हैं। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट, ये ड्राइंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट हु लिव इन द एरिया। ग्राम सभा उन सभी लोगों की उन सभी जो एडल्ट लोग होते हैं उन सभी की मीटिंग कही जाती है। हु लिव इन द एरिया, जो किसी एरिया में रहते हैं, तो वो बाय पंचायत, यानी ग्राम सभा हम उसको कहेंगे जो किसी ग्राम पंचायत के द्वारा कवर्ड होती है। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, आशुतोष तिवारी, आपको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे हम कहीं गए, वेरी गुड, जैसे हम कहीं गए, कोई एक गांव देखा हमने, तो क्या हम कह देंगे कि ये जो गांव है ये ग्राम सभा भी होगा? यस सर। No, sir. हो भी सकता है और No, sir. नहीं भी नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। ये पता कैसे चलेगा? ये वहां के लोगों से जब पूछेंगे कि भैया आपके गांव की ग्राम सभा यही, आपके गांव की ग्राम सभा यही लगती है, आपके ही गांव में लगती है, या आपका गांव किसी से जुड़ा हुआ है, वो बता देंगे कि हमारे गांव में ग्राम सभा नहीं लगती भैया, हमारा गांव उस दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा गांव बहुत छोटा है ना, इसलिए ग्राम सभा वहां लगती है। लेकिन ठीक है, और उसी ग्राम सभा में जहाँ ग्राम सभा होगी वही मीटिंग होती है, जहाँ ग्राम सभा होती है ना, मीटिंग वही होती है। अब ऐसा नहीं कि जो छोटा छोटे गांव है वहां जाके मीटिंग होगी, जो बड़ा सा गांव है ना वहीं पर छोटे छोटे गांव के मेंबर भी आएंगे और उस गांव के भी मेंबर आएंगे, वो लोग वहां बैठेंगे, मीटिंग होगी। जितने भी एडल्ट होंगे, आप लोग नहीं पहुंच जाओगे मीटिंग में कि आप लोग तो जो हमारा गांव है आज मीटिंग में हम भी जाते हैं, प्रधान जी से मिलते हैं कि ये विकास करिए वो करिए, आप नहीं जाएंगे। आपके बड़े भैया हैं, है ना, आपके सिस्टर हैं, के बाद वो हाँ 18 ईयर्स वाले वो जाके वहाँ, हाँ, और जो लोग गांव में रहते हैं ना उनका लिस्ट में नाम भी रहता है, वोटिंग लिस्ट में नाम आ जाता है उनका, ठीक है। आप लोग जब गांव में रहने, जो आपके पेरेंट्स या दादा दादी जो लोग गांव में रहते होंगे ना, उनका उस लिस्ट में नाम रहता है, जो लोग वोट डालते हैं, ठीक है। तो वो सारे लोग ही मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। याद रखिए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है गांव में, वो सभी ग्राम सभा के ही मेंबर होते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा के ही मेंबर माने जाते हैं, ठीक है। वो सभी अपनी बात ग्राम पंचायत के सदस्यों से रख सकते हैं। जब मीटिंग होती है ना, तो ग्राम सभा के लोग बैठे होते हैं एक तरफ से, ऊपर ग्राम पंचायत के लोग बैठे होते हैं। आइए उस फोटो को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस फोटो को देख लेते हैं।
अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कुछ यस सर। समझ में? देखिए, ये जो लोग हैं ये सब क्या है, ग्राम पंचायत के लोग हैं। कौन है ये? ग्राम पंचायत। हाँ, जहां पर मैं ड्राइंग कर रहा जहां पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ जहां पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ये सभी ग्राम पंचायत के लोग हैं। ठीक है, ये हाँ पंच है और सरपंच। देखिएगा फिर से, ये सभी कौन है? ग्राम पंचायत के लोग हैं। ये सभी ग्राम Yes, sir. पंचायत के लोग हैं। और ये जो इधर बैठे हुए हैं, ये जो इधर बैठे हुए हैं बेटा, ये कौन है? ये गांव के लोग हैं। ग्राम सभा। हाँ, ये सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। गांव के लोग मत बोलो। अब ये सब ग्राम सभा के मेंबर हैं। अब इनमें से हो सकता है कि कोई अपने देखिए, हो सकता है कि इतने लोग किसी दूसरे गांव से आए हों, इतने लोग किसी दूसरे गांव से आए हों, और ये लोग किसी दूसरे गांव से आए हों। लगभग 3 गांवों को मिलाकर लोग बैठे हों, है ना? समझ में नहीं आ रही है? मैं बहुत साधारण तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आपको हाईटेक नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए साधारण तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में समझ में आ जाए। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा आपको समझाना, और आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा समझना। ठीक है, जो भी बातें हैं उसको बुक के हिसाब से मत समझिए, ये समझिए, इमेजिन करिए कि हाँ मेरा कोई गांव है, वहां पे ऐसी समस्या जो सर बता रहे हैं वो ऐसी होती है, और वही चीज सर बता रहे हैं। ठीक है, जो चीज बाहर है उसी को सर बता रहे हैं। ठीक है सर, शोर बहुत हो रहा है। भाई, शोर आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? यस सर। ये ग्राम पंचायत के मेंबर आपको दिख रहे हैं सभी? यस सर। यस सर। दिख रहे हैं ना? देखिए, कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो बार बार ड्राइंग ही कर रहा है ना? देखिए, हम लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसा है जो स्क्रीन पर बार बार ऐसे ड्राइंग कर रहा है। मैं अगर एक बार स्टॉप कर दूंगा यहाँ से ना, तो फिर आप लोग हमें कुछ भी यहाँ पे चैट ही नहीं कर पाओगे, और सब कुछ पता चल जाता है। इसलिए स्टॉप योर, जो भी आपकी हैबिट्स है ना, ये मिस्टेक कर रहे हैं आप, उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए, ये सभी ग्राम पंचायत के मेंबर हैं, और ये ग्राम पंचायत के मेंबर ही गांव का विकास करते हैं। ये सारे लोग क्यों बैठे हैं? ये सारे लोग बैठे हैं क्योंकि ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इनकी सभी की बातें सुन रहे हैं, इनकी सभी की बातें सुन रहे हैं। ये सभी लोग बता रहे हैं कि हमारे गांव में ये समस्या है, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं कि हमारे एरिया में ये समस्या है। हो सकता है कि एक ही गांव में बहुत सारे छोटे छोटे वार्ड होते हैं ना, एक बड़ा सा, जैसे एक बहुत बड़ा सा गाँव है, जैसे ये एक विलेज है ना, इसको कई सारे पार्ट में बांट दिया जाता है, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। ड्राइंग दिख रही है नहीं दिख रही है? बताइए। दिख रही है दिख रही है ना? दिख रही है। देखिए, फिर से बता रहा हूँ, जैसे आपका एक बहुत बड़ा गांव है, उसको किसी दूसरे गांव की जरूरत नहीं है, वहां पर नंबर ऑफ पीपल बहुत है, तो फिर ग्राम सभा वहीं हो जाएगी, आपके ही गांव में हो जाएगी, और ग्राम पंचायत भी वहीं पर लग जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, इतना बड़ा गांव है, तो इसको 4 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, इतना बड़ा गांव है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब सोचिए कि फर्स्ट वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाले एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नालियां भी बनी हुई है, लाइट भी है, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाला जो है उसमें प्रॉब्लम है, इसमें सेकेंड वाले में प्रॉब्लम है, थर्ड वाले में प्रॉब्लम है, और फोर्थ वाले में प्रॉब्लम। तो यहाँ के लोग जाएंगे, यहाँ के लोग मीटिंग में भाग लेंगे, फर्स्ट वाले मेंबर भाग नहीं लेंगे। ठीक है ना? वो सोचेंगे कि हमारे यहाँ गांव, हमारे एरिया में तो सब कुछ अच्छा है, हम क्यों जाए मीटिंग में भाग लेने। तो जिस जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन जिसको प्रॉब्लम होगी ना वो जाएगा। तो इस वार्ड का, वार्ड नंबर 3 का, वार्ड नंबर 2 का और वार्ड नंबर 4 के मेंबर जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम किनको बताएंगे? इन्हीं सरपंच को, इन्हीं जो ग्राम पंचायत के लोग हैं इनको बताएंगे। हाँ, इन्हीं ग्राम पंचायत के जो लोग हैं ना बेटा, इन्हीं को बताएंगे। अब इनमें से समझिएगा, हर वार्ड से, अभी जैसे मैंने 4 वार्ड में डिवाइड किया, तो एवरी वार्ड से, प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। एक क्या चुना जाता है? एक पंच। पंच, सरपंच नहीं, पंच। देखिए, पंच जो होता है उसमें डिफरेंस होता है। पंच सारे गांव का एक। हाँ, ये देखिए, ये जो होता है पंच, ये पंच होता है, और पंच
पंच से जो बड़ा होता है, सबसे हेड जो होता है वो क्या होता है? सरपंच। सरपंच। वो क्या होता है? सरपंच होता है। देखिए सरपंच। हाँ देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे सर जिसे मेंबर कहते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ये आपका विलेज है, एक विलेज है ना, एक लार्ज विलेज है, एक बहुत बड़ा गांव है। और जब बड़ा गांव है तो फिर ग्राम सभा भी यही होगी, यहीं पर ग्राम सभा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ के सारे किसी दूसरे गांव की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रहने वाले जितने भी 18 ईयर्स के लोग हैं जो वोट कर सकते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर माने जाएंगे। और यहीं पर एक ग्राम पंचायत हो जाएगी, यहीं पर क्या हो जाएगी? ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। अच्छा, ग्राम पंचायत की जरूरत क्यों पड़ती है पता है ना आप सभी को? एक गांव में ग्राम पंचायत की जरूरत लोगों क्यों की पड़ती है? प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। हाँ, क्योंकि गांव का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड, गांव का विकास करना है, गांव का डेवलप करना है, गांव का डेवलप करना है, प्रॉब्लम से ठीक करने के ठीक है। लिए। गांव में डेवलपमेंट करना है, डेवलप करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम होगा, ठीक है ना। ग्राम सभा तो केवल ग्राम सभा तो वहाँ के जो एक लोग होते हैं, जो मीटिंग के सारे एडल्ट जो लोग होते हैं वो मेंबर होते हैं। अभी ग्राम सभा का भी काम मैं बताऊंगा, ग्राम सभा का काम क्या होता है और ग्राम पंचायत का भी काम क्या होता है, अभी इसको आगे और पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझ लें, अभी हम लोग समझ लें कि जो विलेज है इसको कितने शोर हो रहा है, म्यूट कर ले, म्यूट कर लीजिए बेटा आप लोग। देखिए हम म्यूट कर देंगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है। सर आप म्यूट कर दीजिए, लोग चैट से पूछ लेंगे। यस सर, आप लोग म्यूट कर दीजिए। देखिए एक विलेज है, ग्राम सभा है, ठीक है। तो इस ग्राम सभा में या इस विलेज में कई सारे पार्ट मैंने बताए थे आपको, फर्स्ट सेकेंड थ्री फोर्थ, यानी फर्स्ट एरिया जो है ये एरिया गांव का बहुत बड़ा एरिया है, तो फर्स्ट एरिया कह दिया गया इसको सेकेंड एरिया मान लिया गया, इसको थर्ड एरिया और इसको फोर्थ एरिया मान लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक एरिया से एक मेंबर चुना जाएगा, प्रत्येक एरिया से, प्रत्येक वार्ड से, इसी एरिया को वार्ड बोल देते हैं, यानी एक गांव को 4 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट में डिवाइड क्यों करते हैं? डिवाइड करने का रीजन ये है कि जब हम डिवाइड कर देंगे तो हम गांव की समस्या को बड़े आराम से सुन सकते हैं, गांव की प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे सरपंच को पता ही नहीं चलेगा कि गांव के किस एरिया में प्रॉब्लम है, तो किसको कहेगा वो, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं उसके। तो देखिए इस एरिया में, फर्स्ट एरिया में, यहाँ पे जो एक मेंबर चुना जाएगा, जो एक मेंबर इलेक्ट होगा उसको पंच बोलेंगे, ठीक है ना। एक पंच यहाँ से, एक पंच यहाँ से, एक पंच यहाँ से और एक पंच यहाँ से। समझ में आ रहा है? ये पंच ये वाला पंच नहीं है, ठीक है, कि हम ये पंच की बात कर रहे हैं, इस पंच की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पंच का मतलब होता है वो मेंबर जो अपने वार्ड का अपने वार्ड से खड़ा होगा ना, और वो इलेक्ट होके आएगा। वैसे आजकल पंच में जो नॉर्मली अगर हम लोग आजकल की बात करें तो आजकल पंचों का जो इलेक्शन है वो ना के बराबर हो गया है आज के डेट में। हर एरिया से जो 1 या 2 व्यक्ति चुन लिए जाते हैं कि भाई आप इस एरिया के पंच हैं, वो अपना जाके नाम दर्ज करा देते हैं, इलेक्शन में कोई खड़ा नहीं होता है और बड़े आराम से पंचों का चुनाव इलेक्शन हो जाता है। केवल सरपंच का ही इलेक्शन आज की डेट में मेन बचा हुआ है, सरपंच का और प्रधान का। सरपंच मीन्स प्रधान ही होता है, ठीक है। तो सरपंच का ही इलेक्शन बचा हुआ है, यानी जिस दिन सरपंच का इलेक्शन होता है उस दिन पूरे गांव में बड़ा एक 2 महीने पहले से ही बिल्कुल तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं, है ना। लोग आपस में एक दूसरे से बात करना शुरू हो जाते हैं, कई मेंबर्स खड़े होते हैं। सरपंच गांव का, सरपंच का जो चुनाव है, इलेक्शन है, उसको जीतने के लिए कई लोग खड़े होते हैं, है ना। और जो जीतते हैं फिर उनको कहा जाता है प्रधान कहा जाता है ना, सरपंच कहा जाता है, ठीक है। तो इस एरिया से एक पंच, सेकेंड एरिया से, थर्ड एरिया से, फोर्थ एरिया से। अब ये जितने भी पंच हैं, ये जितने भी पंच हैं और प्लस सरपंच, और प्लस सरपंच,
ये पूरा गांव है, इस पूरे गांव को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड, 5 में भी हो सकता है, 6 में भी हो सकता है, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी। बहुत बड़ा गांव है तो कई सारे वार्ड बन सकते हैं उसके, और हर वार्ड से एक एक पंच हो जाएगा। तो ये सारे पंच प्लस सरपंच का इलेक्शन जब होगा सरपंच का, पंच प्लस सरपंच, ये दोनों सभी कहाँ होते हैं? ग्राम पंचायत के ही मेंबर होते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम पंचायत के मेंबर कौन कौन से, तो आप बताएंगे ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच सबसे पहले नंबर पर, फिर सेकंड नंबर पे क्या बात करेंगे? पंच होते हैं। पंच का काम क्या होता है? सरपंच की हेल्प करना। पंच का काम क्या होता है? सरपंच की हेल्प करना, सहायता करना, ठीक है, इसीलिए होते हैं। यानी पंच के जो होते हैं ना, वो सरपंच के ऊपर नियंत्रण भी बनाए रख सकते हैं, ठीक है, सहायता भी कर सकते हैं और नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। सरपंच को भी पंच की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि पूरे गांव में अगर क्या करना है, अब सरपंच को पता ही नहीं कि किस गांव में डेवलपमेंट करना है, तो उसने पंच नंबर 4 से, जो पंच नंबर 4 है, उससे कहा कि भाई तुम्हारे एरिया में समस्या ज्यादा है, तुम्हारे गांव, तुम्हारे क्षेत्र में, पूरे से गांव में कहीं पर इतनी समस्या नहीं है, लेकिन आपके एरिया में ज्यादा समस्या है। तो जो पंच 4 होगा ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ठीक है, मैं अपने एरिया में क्या करूंगा, डेवलपमेंट